जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी आयन एक्सचेंज के प्रोसेस के ऊपर। उसी के ऊपर एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर में जो आपने वाटर उस मेथड के अंदर यूज किया है, डेट इज हार्ड वाटर, उसकी क्या हार्डनेस थी। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देन हम लोग आगे इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है फ्रेंड्स कि आफ्टर ट्रीटिंग 10 की पावर 4 लीटर ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पर आयन एक्सचेंजर का यूज किया गया है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूं तो हार्ड वाटर कितना है, मेरे पास हार्ड वाटर है फ्रेंड्स 10 की पावर 4 लीटर। इसको जरूरत लगने वाली है केटायनिक रेजिन। केटायनिक रेजिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आर एच पॉजिटिव से, ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। और इसका जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ही देखूं तो ये वॉल्यूम, मान लो इसको मैं V1 बोल देता हूं, तो ये मेरे को रिक्वायर्ड है 200 लीटर। और ये नॉर्मलिटी इस सॉल्यूशन की जो रहेगी, डेट इज एसिड की, वो रहेगी मेरी N1। मैं भी आपको समझाऊंगा क्या चीज है, बट फिलहाल आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसका, HCl का। ऐसे ही जो एन आयनिक रेजिन है, जिसको हम ROH माइनस से रिप्रेजेंट करते थे, उसका वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो इतना है और उसकी नॉर्मलिटी इतनी है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि फाइंड द हार्डनेस ऑफ द अबव वाटर सैंपल। आपको ये जो वाटर सैंपल है, इसकी हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे निकालेंगे ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले आपके सामने एक फिगर है, ये जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये फिगर क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है कि जब ये केटायन एक्सचेंजर हमारा एग्जॉस्ट हो जाता था, तो हम यहां से एसिड रीजनरेटर से एसिड इसके अंदर इंजेक्ट कराते थे, जिससे कि क्या करता था, ये एसिड यहां पर रिएक्ट करता था और इस एक्सचेंजर को फिर से एक्टिवेट कर देता था। ये रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे ये रिएक्ट करता था और कैसे इसको एक्टिवेट करता था। ठीक है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर ये जो एसिड रीजनरेटर है, इसके अंदर जो एसिड है वो हमारी या तो HCl हो सकती है या फिर H2SO4 हो सकती है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास HCl है। और इस HCl का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो V1 है, जो कि मुझे गिवन है कितना, 200 लीटर। और इसकी नॉर्मलिटी जो है वो मेरी है कितनी, 0.1 नॉर्मल। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी किसकी, एसिड रीजनरेटर की। लेकिन अगर एनायन जो एक्सचेंजर है, ठीक है, ये बेड हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसके लिए जरूरत लगती है अल्कलाइन रीजनरेटर की, जिसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये भी 200 लीटर लगने वाला है। साथ में इसकी भी नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल चीज हो गई। बात करेंगे, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये दी गई है, केटायन केटायन जो है हमारा केटायनिक रेजिन है, डेट इज RH पॉजिटिव, ये बोला गया कि इतना रिक्वायर्ड है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हार्ड वाटर होता है, डेट इज ये वाटर है, इसके अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा, और इन्हीं की वजह से क्या होती है, हमारी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यूज दी गई है उसको मैंने गिवन वैल्यू के फॉर्म में लिख लिया है। N1 क्या है फ्रेंड्स, मेरा N1 ये है, इट इज हमारे HCl की नॉर्मलिटी N1, ये मेरा हो गया V1, और इसको मैंने बोल दिया V2, है ना। और इसकी नॉर्मलिटी मुझे पता नहीं है, इसलिए इसकी नॉर्मलिटी को नाम दे दिया N2। इसकी मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी एनायनिक, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ हार्डनेस की। तो हार्डनेस जेटिस जो केटायंस है, केटायंस को कौन रिमूव करता है या कौन एक्सचेंज करता है, केटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, एनायंस को कौन रिमूव करता था, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो फॉर हम अभी क्या बात करेंगे, हार्डनेस कोसिंग मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब और मतलब यहाँ पर हमारा केवल क्या होगा, हम यहाँ पर बात करेंगे, डील करेंगे किससे, हमारे एनायनिक एक्सचेंज रेजिन से, डेट इज इससे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज यहाँ पर क्लियर होगी। एक इक्वेशन आपको बचपन से पता होगी, N1V1 बराबर मेरा होता है N2V2। यहाँ पर N1V1 की वैल्यू आपको पता है, डेट इज 0.1, V1 आपका 200 है, बराबर N2 हमको नहीं पता, लेकिन V2 की वैल्यू पता है, कितनी है V2, 10 की पावर 4। तो यहाँ से आप N2 निकाल लेंगे, और N2 जैसे ही निकालेंगे आपका N2 की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहां से कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस है, डेट इज मैं यहां पर लिख सकता हूं, आप इसको याद रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस ये हमारे किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, नॉर्मलिटी इनटू
क्या बोले, इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था। तो इनटू 50, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारा, 50 है। ये किस में आएगा फ्रेंड्स, ग्राम पर लीटर में आएगा। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आप जैसे रखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50 ग्राम पर लीटर रखेंगे, तो यहाँ से आपको ये मिलेगी वैल्यू 0.1 ग्राम पर लीटर। इसको क्या हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो 0.1 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर हो गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको मिलेगा 100 मिलीग्राम पर लीटर, और यही बराबर होता है मेरा 100 ppm के, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू मेरा होता है 1 ppm। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो वाटर था डेट इज 10⁻⁻4, जो हमारा हार्डनेस वाटर था इतने वॉल्यूम का, उसके अंदर इतनी हार्डनेस प्रेजेंट थी। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने हार्डनेस कैलकुलेट किया है। एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं कि हमने क्या बात करी। फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी ये सारी वैल्यूज, डेट इज हार्ड वाटर की वॉल्यूम गिवन थी, साथ में जो केटाइनिक रेजिन्स जो रिक्वायर्ड थे उसका वॉल्यूम और नॉर्मलिटी हमको गिवन था, किसका, HCl का। हमने इक्वेशन का यूज किया बेसिक सा, N1V1 बराबर N2V2। यहां से जैसे ही हमने यूज किया तो यहां से N2 की वैल्यू आ गई, दैट इज हार्ड वाटर की कितनी नॉर्मलिटी है वो हमको मिल गई। नॉर्मलिटी क्या बताता है, सीधे सीधे नॉर्मलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमको बताता है, दैट इज ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट्स हो सकती है या फिर मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस जो होती है नॉर्मलिटी इनटू हमारा इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसके कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, हार्डनेस मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका क्वेश्चंस क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।